वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराएंगे दो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों से। आपको पता है कि पाकिस्तान में खुसूसी अफराद के हुकूक में अहम पेशरफ्त हो रही है और ऐसे में ख़ास मकाम हासिल कर चुके हैं दो नौजवान जो कि आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद होंगे, ईसा आतिफ और अब्दुल्ला आतिफ, जिन्होंने अपनी मेहनत और अज़्म से ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश की है बल्कि मुल्क में खुसूसी अफराद के हुकूक के हवाले से भी नई राह हमवार कर दी है। ईसा आतिफ जो कि आपको पता है कि समाज से थोड़े से महरूम हैं, बाय बॉर्न नहीं ऐसे थे, लेकिन इतनी कम उम्री में वो नेशनल कमीशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड के चाइल्ड एडवाइजरी पैनल में जगह हासिल कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ईसा ने ये साबित किया है कि ख्वाह कोई भी माजूरी हो, अगर हौसले और अज़्म हो तो इंसान हर रुकावट को दूर कर सकता है। स्नैन, हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, हमारे साथ आते रहते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, लेकिन आज स्पेशल हमारा सेगमेंट है क्योंकि बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चे हमारे साथ हैं और उसके साथ साथ अब्दुल्ला भी हमारे साथ मौजूद है, जो ज़हनी तौर पर थोड़े से स्पेशल हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने काम और लगन से ये साबित किया कि खुसूसी अफराद अपनी सलाहियतों का भरपूर जो है वो इजहार कर सकते हैं। और अब्दुल्ला ने खुसूसी अफराद के हुकूक के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की और उन्हें उनके हुकूक दिलाने के लिए काम करने का इरादा जाहिर किया। एग्जैक्टली। और मेरे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त ईसा आतिफ और हसनैन आपके साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला आतिफ हैं। सबसे पहले हम ईसा से बात करेंगे। ईसा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, आप कितने साल के हैं? मैं 9 इयर्स का हूँ। अच्छा, इतनी छोटी सी उम्र में आप इतने बड़े मेंबर कैसे बन गए? बस मेरे अब्बू ने उनसे बात की थी, लेकिन मुझे अलाउ था छोटी उम्र में, तो मैं चले गया। अच्छा। और कैसा रिस्पांस था फिर आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का? मामा बाबा ने सपोर्ट किया? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो अब्दुल्ला से भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, अब्दुल्ला कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, वो तो यंगेस्ट मेंबर हैं, लेकिन आपकी अगर बात की जाए तो आप यंगेस्ट तो नहीं, लेकिन मेंबर आप भी हैं एनसीआरसी के। सो क्या कुछ काम होता है एनसीआरसी में और आप क्या एडवाइजरी देते हैं? एनसीआरसी में जो है बच्चों के हकूक़ के लिए बात की जाती है। गवर्नमेंट को बताया जाता है कि जिन हकूक़ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा उन पे कैसे इम्प्लीमेंट करना, और जो बच्चों के लिहाज से होने चाहिए उनको मतलब इन लॉ एंड ऑर्डर कैसे ला सकते हैं। और मेरा ये काम है कि एज अ चाइल्ड माई सेल्फ मैं उनको बताऊं कि हमें क्या हकूक़ की ज़रूरत है और हमारे साथ क्या करना चाहिए उनको। और चाइल्ड लेबर के हवाले से क्या काम हो रहा है? चाइल्ड लेबर के हवाले से ये काम हो रहा है कि जहाँ जहाँ वो चाइल्ड लेबर चल रहा है वहाँ पे वो उनको समझाते हैं, जो लोग आ रहे हैं उनको समझाते हैं कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, और जो है इन बच्चों को बजाय इसके कि आप काम करवाएं, इनको पढ़ाएं लिखाएं। सही। ईसा, मुझे ये बताएं कि जब मतलब थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है सुनने में, बट अभी आप नॉर्मल हैं, आपको इतना फील नहीं होता, लेकिन जब आपने ये काम करना शुरू किया तो आपको कैसा फील हुआ कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? कोई चैलेंजेस थे आपके लिए, कोई मुश्किलात थी? मुश्किलात नहीं, सिर्फ ये था कि वो बस काम करना बहुत मुश्किल होता है ना थोड़ा सा, तो मुझे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे मुझे मुश्किल होता है तो ये मेरे बड़े भाई हेल्प करते हैं। भाई आपको सपोर्ट करते भाई हैं? हेल्प करते हैं, ज़बरदस्त। और ईसा, मुझे ये बताएं कि कभी स्टडीज़ में प्रॉब्लम हुई आपको या नहीं? आप इजीली पढ़ लेते हैं सब कुछ, या फिर भाई स्टडीज़ में भी आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं, होमवर्क में मेरे भाई सपोर्ट करते हैं और मैं स्टडी सारी कर लेता हूँ, तैयारी कर लेते हैं। ज़बरदस्त, ठीक है, ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा अब्दुल्ला, जो चाइल्ड लेबर के हवाले से गज़ल हमने अब्दुल्ला से बात की थी, लॉस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एनसीआरसी इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रही है और किस तरह से आप बच्चों को चाइल्ड लेबर से निकालते हैं और उनको सिस्टम में लाते हैं या फिर स्कूल्स की तरफ लाते हैं? आजकल जो है जो पेरेंट्स हैं वो चाइल्ड लेबर जो बच्चे कर रहे हैं उनके पेरेंट्स कहते हैं कि इनको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले एनसीआरसी उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, उनको फ़ायदा बताता है कि इनको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है और कि चाइल्ड लेबर नहीं करवाना चाहिए। फिर उसके बाद जो लोग करवा रहे होते हैं उनको भी समझाया जाता है कि इनसे ये चाइल्ड लेबर नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर ये पढ़ लिख जाएं तो ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो अब्दुल्ला, आप अपने भाई को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन और भी बच्चे होंगे, आप उनको भी इस तरह से सपोर्ट करते हैं? हाँ, कम्युनिटी के लिए आपकी क्या खिदमत होती हैं? जैसे कि अगर किसी बच्चे को होमवर्क में हेल्प चाहिए हो या उनको कोई चीज़ बात समझ ना आ रही हो तो मैं उनको हेल्प कर देता हूँ समझाने में कि ये कैसे करना है और बात कैसे करनी है किसी से। सही। और आपको कोई चैलेंजिंग सिचुएशन लगी? जी, जब ये छोटा था इससे बात करना और जो है
اس کے ساتھ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا جب یہ تھوڑا ہائپر ہو جاتا ہے. اور ٹھیک تو ہو آپ کی کیا مطلب آپ کی کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, کس طرح سے آپ کنٹرول کرتے ہیں؟ اگر یہ زیادہ ہائپر ہو جائے تو تھوڑا سا اس کو اگنور کرنا ہے, لیکن اس کو سمجھانا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا, اور جو ہے اس کو بتانا کہ ایسے نہیں کرتے, کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا بچوں کو مینٹلی ٹارچر بھی کافی زیادہ کیا جاتا ہے, بلی بھی کیا جاتا ہے, اس حوالے سے بھی کوئی کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ اس حوالے سے یہ ہو رہا ہے کہ جو جیسے کہ میں خود NCRC میں اس لیے آیا تھا کیونکہ میرے ساتھ بھی جو میرا اسکول ہے بیکن ہاؤس, ادھر بلنگ چل رہی تھی, فزیکل ابیوز تک. تو اس لیے میں نے یہ جوائن کیا تھا کہ میں اس پہ کام کر سکوں تاکہ میری طرح اور بچے اس کے شکار نہ ہوں اور جو بلنگ پہ پاکستان میں کام ہو سکے. تو NCRC کو جب میں نے اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے پیرا کے تھرو بیکن ہاؤس کو ایڈریس کیا اور ان کو ایک لیٹر لکھا کہ بلنگ نہیں ہونی چاہیے. اور اس سے پہلے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی؟ ٹیچر اس کو نہیں روک رہے تھے, ایڈمنسٹریشن نہیں روک رہی تھی؟ نہیں. یا وہ روک بھی رہے تھے تو بچے رک نہیں رہے تھے؟ ان سے جب میں نے ایڈمنسٹریشن سے بات کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آگے بتا نہیں سکتے, اٹ ول بی ڈینجرس فار آور سیلف. ٹھیک ہو گیا عبداللہ, آپ اسی طرح سے کام کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عیسیٰ آپ کا بھی بہت شکریہ. خواتین و حضرات, ہم اس طرح کی سٹوریز آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور اس طرح کی سٹوریز آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ان سٹوریز سے انسپائر ہونا ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ رک تو آتی ہیں لیکن جب ہم لوگ ایسے بچوں کو, ایسے نوجوانوں کو, خواتین کو اپنے سیٹ پر بٹھا کر آپ کے ساتھ ان سے بات چیت کرتے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ان سے انسپائریشن حاصل کریں اور کوئی بھی معذوری ہو اس کو اپنے مطلب ذہنوں پہ سوار نہ کر لیں کہ شاید اب زندگی ختم ہو گئی ہے, ہمارا چیپٹر ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. حوصلے آپ نے لوگوں سے ملاقات اسی وجہ سے کروائی, اور مارننگ شو میں ان سیگمنٹس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے سبق سیکھیے. اور آپ ہم جو ایک لگا لیتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے یہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے, اس کے بعد ہم یہ ٹھیک نہیں کر سکتے, اس حوالے سے ہمیں کام کرنا چاہیے. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک بڑی اسپیشل گیسٹ موجود ہوں گی, شخصیت موجود ہوں گی. CTO راولپنڈی کی پہلی CTO ہیں جو کہ خاتون ہیں, برش فاطمہ, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. اسٹے ود اس.